श्रीगणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्रीय सामान्य एवं प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र की है। इसके अंतर्गत संस्कृत साहित्य के इतिहास से हम लोग आज भारतीय दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। कल भी हम लोगों ने दर्शन के बारे में ही पाठ किया था। आज उसके आगे की जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। विश्व एक रंगमंच है। चारवाक को छोड़कर सभी भारतीय दार्शनिक विश्व को एक रंगमंच मानते हैं, जहां मनुष्य अपने कर्म करके वापस लौट जाता है। कर्म की नैतिकता ही उसे इस रंगमंच का सफल अभिनेता बना सकती है। भारतीय दर्शन में आत्म संयम पर बल दिया गया है। चारवाक दर्शन को छोड़कर सभी भारतीय दर्शन आत्म संयम को विशेष महत्व प्रदान करता है। अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को राग, द्वेष, वासना आदि के वशीभूत नहीं होने देना तथा संयमित जीवन के द्वारा कर्म करना ही सभी संप्रदायों का उपदेश है। प्रमाण विज्ञान का महत्व। प्रमाण विज्ञान भारतीय दर्शन का प्रधान अंग है। सही ज्ञान को प्रमा और जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रमाण कहा जाता है। अतः प्रत्येक दर्शन में प्रमाण की संख्या और उसके स्वरूप पर विचार किया जाता है। भूत के प्रति आस्था। भारतीय दर्शन भूत की महत्ता में विश्वास करता है। उदाहरणार्थ, खड़ दर्शन वेदों में विश्वास करते हैं। चारवाक दर्शन बौद्ध और जैन वेद विरोधी होने के बावजूद वेदों से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं। जगत की सत्यता में विश्वास। शंकर और योगाचार संप्रदाय को छोड़कर सभी भारतीय दार्शनिक जगत की सत्यता में विश्वास करते हैं। मोक्ष या दुख निवृत्ति को जीवन का लक्ष्य मानना सभी भारतीय दार्शनिक संप्रदायों की विशेषता रही है। इन सामान्य विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय दर्शन नैराश्यवाद, अंधविश्वास मूलक और प्रगति तथा मौलिकता से हीन नहीं है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वेदों का दर्शन। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के साहित्य की प्राचीनतम रचनाएं वेद हैं। वेद में प्राचीन भारतवासियों के धार्मिक और दार्शनिक विचार दृष्टिगोचर होते हैं। वास्तव में वेद ही भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा के आदि स्रोत हैं।
वेदों के देव वाणी के रूप में माना जाता है। वेद का दर्शन कुछ मनीषियों को हुआ है, इसीलिए इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। वेदों की अलौकिकता मानने के कारण ही इसके रचयिता के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। वेदों का रचना काल 1500 से 750 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। वैसे भारतीय इतिहासकार वेदों की प्राचीनता के बारे में भिन्न भिन्न मत रखते हैं तथा वे तो अपौरुषेय मानते हैं कि किसी पुरुष के द्वारा वेद की रचना नहीं की गई है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद का अर्थ ज्ञान से है, जिसे ऋषियों ने तपस्या से प्राप्त किया है। अतः वेद सत्य और नित्य है, इसीलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया है। वेदों में वैदिक ऋषियों की जगत के निजी स्वरूप को जानने व समझने की आकांक्षा की झलक मिलती है। यद्यपि वैदिक संहिताएं सिर्फ देवताओं के प्रति की गई स्तुतियों के संकलन मात्र हैं, परंतु उन संहिताओं में उपासना संबंधी स्तुतियों के साथ ज्ञान संबंधी बातों का भी समावेश है। इन स्तुतियों में चरम सत्ता, अभय ज्योति या परमेश्वर के देवता रूप में प्रकट हुए विभिन्न स्वरूपों का भी वर्णन मिलता है। वैदिक ऋषि अपने आराध्य देव तथा जगत के विषय में अनेक शंकाएं करना प्रारंभ करते हैं और इस शंकालु प्रवृत्तियों के फलस्वरूप ही दार्शनिक विचारों का प्रारंभ हो जाता है। वास्तव में वेदों के दर्शन का पूर्ण विकास उपनिषदों में ही आकर हो पाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन में ऋग्वेद के सूक्तों को दार्शनिक प्रवृत्ति का परिचायक कहा है। उनके अनुसार ऋग्वेद के सूक्त इस अर्थ में दार्शनिक हैं कि वे संसार के रहस्य की व्याख्या किसी अति मानवीय अंतर्दृष्टि अथवा असाधारण दैवी प्रेरणा द्वारा नहीं, बल्कि स्वतंत्र तर्क द्वारा करने का प्रयत्न करते हैं। वेद में जीवन के लक्ष्यों के विषय में चिंतन पाया जाता है। ज्ञान और सुख की प्राप्ति ही वेद का परम लक्ष्य है। वैदिक ऋषिगण परम सत्य के ज्ञान के लिए भी इच्छुक हैं। सांसारिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए भी वे प्रयासरत हैं। मृत्यु की भयावहता से परिचित वैदिक ऋषि दीर्घायु की कामना करते हैं। परम सुख के लिए देवताओं से प्रार्थना करते हैं। ज्ञान और सुख ही मनुष्य का परम ध्येय है और इसकी प्राप्ति जीवात्मा और परमात्मा के एकीकरण से ही संभव है। वेद दर्शन में जगत को सत्य और पूर्ण व्यवस्थित माना गया है। इसकी सृष्टि ईश्वर ने पूर्व स्थित जड़ के द्वारा किया है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के अनुसार सृष्टि का आरंभ न असत, न सत, न आकाश, न अंतरिक्ष और न ही मृत्यु थी। केवल वह एक था। सर्वत्र अंधकार था, जल था, मगर प्रकाश नहीं था। तपस से उस एक की उत्पत्ति हुई, एको अहम। इस प्रकार से आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः भारतीय दर्शन को लेकर ही कल की कक्षा में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।